अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पेट में गड़बड़ियाँ रह रही हैं और आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो याद रख लो आपको सफल होने में देरी होगी। क्यों होगी? मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सावधान हों, उपाय करें, समझें और ठीक हो जाएँ, ताकि बेबी भी आपको जल्दी मिल सके। आपके पेट में आपके बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स ठीक करना ज़रूरी है। ये तो मैंने कुछ लक्षणों की बात की। इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और खुद को आप ठीक कर पाएँगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप देख रहे हैं प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। इनफर्टिलिटी के लिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ हर दिन आपको मिलती है। मैं हर एंगल को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप डेली की जानकारी से अपडेटेड रहें। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो कीप ऑन कमेंटिंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखते रहिए। प्रॉब्लम का डे टू डे बेसिस पे आंसर चाहते हैं देन मेंबरशिप ले सकते हैं, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई डिजिटल बुक्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी में सपोर्टिव हैं, इन डेप्थ नॉलेज देंगी और गाइड बुक हैं, आप उन्हें भी अवेल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खराब डाइजेशन या पेट की गड़बड़ियाँ, पेट की समस्या, किसी को कब्ज रहता है, किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी को ये नहीं पचता, किसी को ये खाते ही दिक्कत हो जाती है। तो अगर ऐसी ऐसी छोटी छोटी पेट की प्रॉब्लम है तो भाई उसका इनफर्टिलिटी से संबंध क्या है, ये जान लीजिए, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम इसे समझते नहीं हैं और ये हमें साइलेंटली इनफर्टिलिटी दे रही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो गट होता है ना, ये केवल खाना पचाता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है, इतना ही काम नहीं करता। बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब लीवर से एक्सेसिव एस्ट्रोजन ब्रेक डाउन होता है तो उसको इस गट में बैठे हुए बैक्टीरिया रेगुलेट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन एब्जॉर्ब ना हो। लेकिन अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं है, इम्बैलेंस है गट बैक्टीरिया में, जो कि इंडियन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी। पहले केवल शहर में मिलती थी, अब गांव के लोगों में गट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो डिसबायोसिस हम इसको कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ, देन गट बैक्टीरिया कम है, इम्बैलेंस में है, तो ये एस्ट्रोजन रेगुलेशन नहीं होगा, बॉडी में एक्सेसिव एस्ट्रोजन एब्जॉर्ब होगी। ऐसे में पीएमओएस हो सकता है, यूट्रस में बिनाइन ग्रोथ डेवलप हो सकते हैं। यूट्रस बहुत जल्दी खराब होता है इस प्रॉब्लम से। कई बार ऐसे में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी भी होती है, तो एग नहीं बनते, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारे लोगों को तो इसमें आईवीएफ के सजेशंस भी मिल जाते हैं। क्रॉनिक ब्लोटिंग, बहुत लंबे समय से अगर आपको ब्लोटिंग रह रही है, कब्ज रह रही है, तो ये अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है और इनकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहता है और ये दोनों चीज़ें ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इस तरह से आपने लिंक समझा कि आपका ओव्यूलेशन पेट में गैस और कब्ज से कैसे खराब होता है। लीकी गट की भी एक प्रॉब्लम होती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है आंतों की अंदर की लाइनिंग, तब ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर होता है और ऐसी कंडीशन में ना टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं। और पता है, ये प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन को बहुत तेजी से खराबी देती है। इम्प्लांटेशन के फेज को ये डिस्टर्ब करती। कई लोगों को लगता है कि इम्प्लांटेशन के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका पेट कैसा रहता है, देन इम्प्लांटेशन इससे भी खराब हो जाता है। अब थायराइड कनेक्शन समझते हैं। जो आपकी ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसके 20% हार्मोन कन्वर्जन T4 to T3 गट के अंदर होता है। तो अगर गट हेल्दी नहीं है ना, तो थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम नहीं कर पाती। और अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही, थायराइड हार्मोन में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, देन इनफर्टिलिटी रहती है उन लोगों को। इक्वालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं थायराइड पेशेंट्स को। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड दिस इशू, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वॉच माई वीडियोज ऑन थायराइड इश्यूज। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके पेट की गड़बड़ियाँ आपकी इनफर्टिलिटी का कारण है। तब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सोल्यूशन दूँ, आप उसको फॉलो करें एंड आप ठीक होके हेल्दी बेबी पा सकें। तो CCF ड्रिंक, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेलिन ड्रिंक, ये एक क्लासिक आयुर्वेदिक टॉनिक है। जीरा, धनिया और सौंफ का पानी ओवरनाइट भिगो दीजिए, तीनों को आधा आधा चम्मच। धनिया आप 1 चम्मच ले सकते हैं और सुबह इसको पानी को छान लीजिए, सीड्स हटा दीजिए और इस पानी को आप गुनगुना करके या नॉर्मल पी सकते हैं। ये आपके पाचक रसों के बनने में, डाइजेस्टिव
पावर के बढ़ने में, पेट के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, लीवर को बहुत सपोर्ट करता है। तो ये धीरे-धीरे करके आपका पाचन अच्छा करेगा। एटलीस्ट मैं आपको कहती हूँ कि मेरे कहने से 1 वीक आप ये वाटर लीजिए, फिर मुझे आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा बहुत लोग सौंफ का पानी लेते हैं। सौंफ भी पेट के इश्यूज़ को शांत करता है, तो इसको माइल्ड एस्ट्रोजेनिक भी माना जाता है स्टडीज़ में। तो आप सौंफ पानी अगर ले रहे हैं, तो ये भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। सौंफ के फर्टिलिटी बेनिफिट्स के अलावा ये कार्मिनेटिव भी होता है। जो पेट में एक्सेसिव ब्लोटिंग होती है ना, ब्लोटिंग को भी शांत कर सकता है। तो ग्रेविटी देखिए, अगर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो सीसीएफ वाटर लीजिए, हल्की ब्लोटिंग रहती है तो सौंफ वाटर लीजिए। प्रोबायोटिक फूड में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो गट के अंदर बैक्टीरियल डिस्बायोसिस होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो घर का बना दही एक कटोरी लंच में या दिन में एक बार प्रोबायोटिक ले लीजिए। थोड़ी छाछ या दही फ्रेश, खट्टा पुराना ऐसा नहीं, क्योंकि पेट के अंदर अगर बैक्टीरियल इकोसिस्टम अच्छा रहेगा ना, तो हार्मोन सिग्नलिंग में आपको वो हेल्प करेगा। त्रिफला एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आयुर्वेदा में इसको टॉक्सिन्स को निकालने वाला, टॉक्सिन्स को दूर करने वाला बताया गया है। तो मैंने प्रोडक्ट लिंक दिए हैं सजेशन में, इसी वीडियो में स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। त्रिफला को आधा चम्मच रात को सोते समय भी आप ले सकते हो, या रात को भिगोकर सुबह उठकर आप इसको खाली पेट पी सकते हो। अगर कोई और ड्रिंक लेते हैं ना, तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि इसको हम रात को भी ले सकते हैं तो रात को ले लीजिए, अगर आप सुबह ले सकते हैं सुबह ले लीजिए, शाम को ले सकते हैं शाम को ले लीजिए। त्रिफला आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जिनको पेट में एसिडिटी और भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए है अजवाइन और जीरा का पानी। आप बॉईल कर लो, ठंडा कर लो, छान लो और पी लो। नमक शक्कर की आपको नीड नहीं है इसके अंदर। ये आपके डाइजेशन को बेस्ट बनाने लग जाएगा। इसको आप हफ्ते भर लीजिए। डाइजेशन जब जब कमज़ोर लगे इनको आप ले सकते हैं। एक्सेसिव क्वांटिटी में कोई भी वाटर आपको नुकसान करेगा, तो इसको आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या 2 ग्लास पी लिया, ऐसे करने से एक दिन में पेट ठीक नहीं होगा। सेंसिटिव फेजेस हैं जैसे इम्प्लांटेशन के, उस टाइम इन चीज़ों को आप कम मात्रा में, कप मात्रा में ले लीजिए या बंद भी कर सकते हैं। इश्यूज ठीक होने तक इन पानियों को लेना है, फिर इसको स्टॉप कर देना है। पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्रस में गठाने, ओवेरियन सिस्ट, इरेगुलर साइकिल में ये रेमेडीज बहुत ही पावरफुल हैं। ट्राई करो और खुश रहो। थैंक यू।